लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई और एक बार फिर सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। विपक्ष की तरफ से एसआईआर, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक सभी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। तो कैसे संसद में बैकफुट पर दिखी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष के दबाव के आगे मोदी सरकार को संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा करानी पड़ी और चर्चा के दौरान भी सरकार दबाव में दिखाई दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखे आरोप लगाए और कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल ने कब्जा कर रखा है। हर संवैधानिक संस्थान सरकार के कब्जे में है। आरएसएस हर संस्था पर कब्जा करना चाहता है। राहुल ने संघ की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की जान ली, ये असहज करने वाला सत्य है। राहुल ने आगे कहा कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति की छाती में 3 गोलियां मारी गई। नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। आज हमारे दोस्तों ने उन्हें दूर धकेल दिया है। वो एक असहज सच्चाई है, लेकिन प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। सब कुछ वोट से निकला है। सभी संस्थाएं वोट से निकली हैं। इसलिए ये साफ है कि आरएसएस को उन सभी संस्थाओं पर कब्जा करना होगा जो वहां से निकली हैं। राहुल ने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि कैसे भारत के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, बस उसकी एक योग्यता है कि वो संघ से जुड़ा हो। सीबीआई, ईडी पर भी एक संस्था से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है। तीसरी संस्था चुनाव आयोग पर भी एक संस्था का कब्जा है जो देश में चुनाव को नियंत्रित करती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। सीजीआई को सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह बैठे थे तो दूसरी तरफ मैं। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में नियम बदल ये प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। सीसीटीवी और डेटा को लेकर नियम बदले गए। सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है। ये डेटा का सवाल नहीं, चुनाव का सवाल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला की फोटो 22 बार छपी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई, यूपी में उसे हार मिली, इसलिए एसआईआर कराया जा रहा है। जर्मनी और जापान विकसित देश हैं, उन लोगों ने ईवीएम से दूरी बना ली है। सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जानी चाहिए। ईवीएम पर सवाल कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? चुनाव आयोग के पास नहीं है। साफ है ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की तरफ से एसआईआर का बचाव किया गया। दावा किया गया कि जहां विपक्ष जीतता है वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन जो सवाल विपक्ष ने उठाए उनके जवाब सरकार नहीं दे पाई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।